अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर मकसूमा बुखारी है। साल का दूसरा दिन आज गुजर गया है। फ़लस्तीन के हालात पहले से भी ख़राब होते जा रहे हैं। सुनने में आया है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं, ख़ास तौर से सऊदी अरब और यूएई, उन्होंने बहुत धूमधाम से जो है नया साल की आमद की खुशियाँ मनाई हैं। और उसमें उन्होंने खूब प्रोडक्ट्स जो थे, इसराइली प्रोडक्ट्स और अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो है उनको उन्होंने खूब ख़रीदा है। वेल, कोई कोई सरप्राइज़ नहीं है, मेरे लिए तो कोई सरप्राइज़ नहीं है। सेकेंडली आज क्या हुआ, आज इंटरेस्टिंगली मैंने टीवी ऑन किया तो उसमें समाअत हो रही थी 62(1)(f की। ये वही है आर्टिकल आइन में हमारे, जो कि जिसकी वजह से मियाँ नवाज शरीफ जो थे उनको नाअहल कर दिया गया था, ताहयात नाअहली के लिए। और आज जो डिबेट चल रही है और ये 4 तारीख पे गई है और हो सकता है 4 तारीख को कंक्लूड हो जाए कि ये सादिक और अमीन का जो शिक है, इसमें जो सज़ा है उसमें कितनी होनी चाहिए। सादिक और अमीन की शिक जो थी, ये उस शख्स ने डाली थी जिसको ना खुद किसी सदाकत का पता था, ना उसको कोई अमानत का पास था। ये था पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रूथलेस डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक। और हैरानकुन बात है कि 18वीं तरमीम में जब इन्होंने इतना कुछ तब्दील किया था दोनों पार्टियों ने मिल के, तो क्या वजह थी कि इन्होंने इस शेख को तब्दील नहीं किया। मेरा ख़्याल है कि मियाँ साहब जो हैं वो शायद उस ज़माने में अभी तक उम्मीद से थे कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उनके साथ चल रही है, वो चलती रहेगी। और ये वो एक ऐसी चीज़ थी जिसको वो अभी रिटेन करना चाहते थे। लेकिन कितनी आयरॉनिक बात है कि जिसको वो रिटेन करना चाहते थे उसी की वजह से उनको ताहयात नाअहली का सामना करना पड़ा और वो उसके विक्टिम है। वो भी विक्टिम है और जहांगीर तरीन भी विक्टिम है। इंटरेस्टिंगली उमर अता बंदयाल साहब, जो कि इस जजमेंट में शामिल थे और बढ़ चढ़ कर शामिल थे, उन्होंने फैसल वाडा के केस में सुनते हुए, जिसमें वो भी फेस कर रहा था नाअहली, तो उसमें कहा कि ये बड़ा ड्रैकोनियन किस्म का कानून है। असल में कानून में तो जो आइन है उसमें तो कोई सज़ा दी ही नहीं गई हुई। और अगर सज़ा नहीं दी गई हुई तो ये तो अदालतों ने सज़ा जो थी वो दरियाफ्त की थी और उन्होंने ताउम्र नाअहली की थी। मेरे लिए सिर्फ एक चीज़ ये हैरानकुन होती है कि ये लोग कुर्सियों पे जब बैठ जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो अपने आप को इतनी बड़ी चीज़ क्यों समझते हैं। वो ये क्यों नहीं समझते कि उनकी जितनी भी इज्जत हो रही है वो उनकी वजह से नहीं हो रही है, वो उनकी कुर्सी की वजह से है। तो चाहे वो जो पुराने जजेस थे जिन्होंने ये काम किए, जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी लगाई, जिन्होंने बेनज़ीर की हुकूमत गिराने को वैलिडेट किया, ये सब लोग जो हैं, और फिर उसके बाद मुशर्रफ को भी वैलिडेट किया गया, और सब कुछ जो चलता आ रहा है, ये सब लोग ये नहीं समझते कि ये नौकरी तो आनी जानी चीज़ होती है। एक मुसलमान की हैसियत से हमारा तो ये यकीन है कि जितना रिज़्क़ अल्लाह ने आपके लिए लिखा है उतना ही मिलेगा। वो किसी तरीके से मिल के रहेगा। हज़रत अली का कौल है कि रिज़्क़ आपका जो आपके वो है उसमें किस्मत में है, तकदीर में लिखा हुआ है, वो आपका पीछा करता है। अब वो रिज़्क़ आपका इम्तिहान यहाँ आता है कि वो तो मिलना ही है आपको। इम्तिहान आपका ये है कि क्या आप उसको लेने के लिए कोई ख़राब तरीक़ा इख्तियार करते हैं, कोई हराम तरीक़ा इख्तियार करते हैं, या तवक्कुल करते हैं अल्लाह के ऊपर हलाल तरीक़े से, क्योंकि वो रिज़्क़ आपको मिलना ही है, उससे ना कम मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए ये जो भाग दौड़ हम करते रहते हैं, ये जितने बड़े बड़े लोग हैं कुर्सियों पे बैठे हुए और समझ रहे हैं कि बस दैट्स इट, तो सोचने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है। जो नाअहली का है वो कि सारी उम्र के लिए नाहयात नाअहल होना चाहिए, क्योंकि किसी शख्स ने कोई बात जो है वो छुपाई है, तो उसके लिए मेरा मेरा पर्सनल ख़्याल है कि दिस इज़ टू मच। क्योंकि एक तो फर्स्टली आप ये बात याद रखें कि हम में से कोई भी सादिक भी नहीं है, ना अमीन है। सादिक और अमीन के खिताब जो थे ये हमारे हुजूर के लिए थे। और हुजूर के बाद जो एक शख्स जिसको सादिक का खिताब दिया गया था, उसने अपने आप को खुद खिताब नहीं किया दिया था, उन लोगों ने खिताब दिया था। वो है इमाम जाफ़र सादिक। इमाम जाफ़र सादिक वो वाहिद पर्सनैलिटी हैं जिनको ये खिताब मिला था सादिक का। तो अम, हम जैसे लोग आजकल के मुआशरे में तो कोई भी सादिक ना है ना अमीन है, ना इलेक्शन लड़ने वाले हैं,
نہ ووٹ ڈالنے والے ہیں اور نہ یہ ججز ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. تو کس کو مذاق کر رہے ہیں ہم؟ کس سے مذاق کر رہے ہیں؟ اس کو ختم کریں. یہ سیاسی بنیادوں کے اوپر جو جو کچھ کیا گیا ہے اور جو کچھ جاری رہ سکتا ہے. اور پی ٹی آئی تو سب سے زیادہ اس کی حق میں تھی کیونکہ ان کو تو بہت بڑا فائدہ ہوا تھا. انٹرسٹنگلی دیکھتے ہیں کہ اگر اب ان کے لیڈر کو نااہل کسی وقت کر دیا جائے تو وہ کیا کریں گے، جیسے میاں صاحب کو کر دیا گیا تھا جو ان کی سپورٹ میں تھے. تو ایسا ہی ہے، ایسا ہی چلتا رہتا ہے. بہرحال آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں. آج کے لیے اتنا ہی. دیکھتے ہیں 4 جنوری کو کیا فیصلہ ہوتا ہے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. خدا حافظ.